आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से विकसित हो, यानी कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन स्किल की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहला है वाक्पटुता और दूसरा है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में भी खास तौर से बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अकबर बीरबल की कहानियों से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन कहानियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखने को मिलता है। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ खास कहानियों को बताने जा रहे हैं और आप इन कहानियों को अपने बच्चे को तो जरूर सुनाएं या फिर उनको पढ़ने के लिए भी अवश्य कह दें। मुगल बादशाह अकबर और उनके वफादार दरबारी बीरबल की दिलचस्प कहानियों ने कई पीढ़ियों से बच्चों को आकर्षित किया है। हम आपके लिए बच्चों के लिए अकबर और बीरबल की बेहतरीन कहानियों का संग्रह लेकर आए हैं जिन्हें आप उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं। नैतिकता से भरपूर ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और कॉमिक पुस्तकों के जरिए आगे बढ़ाई गई हैं। मज़ेदार और आकर्षक होने के अलावा ये कहानियाँ बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और उनमें रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। अलग अलग उम्र के बच्चे अकबर और बीरबल के जीवन की इन दिलचस्प और मज़ेदार घटनाओं को सुनना पसंद करते हैं। ये सोने से पहले सुनाई जाने वाली बेहतरीन कहानियाँ भी हैं। इनमें से कुछ कहानियों के लिए इस पोस्ट को पढ़ें जो आपके बच्चे को आकर्षित करेगी और उनका मनोरंजन करेगी। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे, तभी अकबर ने पेड़ पर कौओं का एक समूह देखा। बीरबल, आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल को देखते हैं, तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पूरा यकीन है महाराज, आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। अकबर ने संदेह से पूछा, अगर कौवे कम हो जाएं तो क्या होगा? जहांपनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। लेकिन बीरबल, अगर कौओं की संख्या तुम्हारी बताई संख्या से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, उस स्थिति में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। निष्कर्ष, आप चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी स्थिति को अपने लाभ में बदल सकते हैं। एक बार दूर देश से एक विद्वान अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह बहुत होशियार है और कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। विद्वान बीरबल को चुनौती देता है कि वह उसके सवाल का जवाब दे और साबित करे कि वह सबसे होशियार है। विद्वान ने गर्व भरे स्वर में पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? अकबर को यह आभास हो गया कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, मुझसे सिर्फ एक कठिन सवाल पूछो। ठीक है, बताओ पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल जवाब देता है। तुम्हें कैसे पता? विद्वान ने उपहासपूर्वक पूछा। बीरबल ने जवाब में कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे जो आपने पहले ही पूछ लिया है। निष्कर्ष, सूझबूझ से कठिन चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है। बीरबल, मुझे एक पेंटिंग चाहिए, कृपया एक पेंटिंग बनाए और 1 सप्ताह में मुझे दे दीजिए। अकबर के आदेश से बीरबल उलझन में पड़ गया। मैं एक मंत्री हूँ महाराज, मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या आप मेरे आदेश को खारिज कर रहे हैं? उन्होंने आदेश दिया, आपके पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह है, अन्यथा आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल को एक विचार सूझा। 1 सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर दरबार में आता है। वह पेंटिंग खोलता है और अकबर को आश्चर्य होता है कि कैनवास पर जमीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं है। यह क्या है बीरबल? बादशाह ने पूछा। महाराज, ये पेंटिंग मैंने कल्पना से बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घास खाती गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ हैं? नाराज अकबर ने पूछा। घास गाय खा गई। तो गाय कहाँ है? जहांपनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है तो वह बंजर जमीन पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने खलिहान में चली गई। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों को दान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं। दरबारियों ने सूची तैयार की और उसे बादशाह के साथ साझा किया। अकबर सूची पर नज़र डालते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, ये सूची बीरबल के पास ले जाओ। सुनिश्चित करो कि कल बाजार में इन लोगों को अच्छी भीख। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, ये सूची अधूरी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अधूरा से तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, ये सूची और भी लंबी होगी क्योंकि हम ऐसे कई लोगों को भूल गए हैं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर सहमत हो जाता है।
अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठता है और एक धागे से खाट बुनना शुरू कर देता है। एक नौकर कलम और एक स्क्रॉल लेकर बीरबल के बगल में खड़ा होता है। बाजार से गुजरते हुए एक दरबारी ने बीरबल को देखा और पूछा, अरे बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल जवाब नहीं देता, बल्कि अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो फिर उस पर कुछ लिख देता है। जल्द ही बीरबल के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो फिर स्क्रॉल पर कुछ लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचता है। बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? वह पूछता है। बिना कोई जवाब दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखता है, नौकर के हाथ से पुस्तिका ले लेता है और अकबर को सौंप देता है। महाराज, ये है अंधों की सूची। अकबर ने सूची देखी और अपना नाम सूची में सबसे अंत में देखकर चौंक गया। यह क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? नाराज सम्राट ने पूछा।